और ऐसे काम नहीं चलेगा ऐसे, जैसे अगर आप लोग कछुए की चाल चल रही हैं। दोनों हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठाइए। ये बीच में मेरी माता मैया जी वीडियो बाद में बना लीजिएगा, पहले ताली बजा लीजिए। दोनों हाथ उठा कर ताली बजाइए। काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुनिया, काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुनिया, काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुनिया, काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुनिया, शंकर की दुल्हनिया भोले बाबा की दुल्हनिया, शंकर की दुल्हनिया भोले बाबा की दुल्हनिया, शंकर की दुल्हनिया भोले बाबा
माइक में नहीं मानी जाएगी, माइक में आवाज नहीं लगाई जाएगी। अब आप लोगों को आवाज लगाना है। एक बार हमारी मैया और एक बार हमारे अंकल जी, दादाजी, नाना जी सब लोग बैठे हैं, एक बार बोलो। तो पहले हमारी मैया लोग जयकार लगाएंगे। आज देखना है किसमें सबसे ज्यादा बल है। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। माइक में नहीं मानी जाएगी भैया, मैंने पहले ही मना कर दिया है। इधर से सपोर्ट मिलेगा तो वो लोग कहेंगे कि उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला, तो माइक में नहीं मानी जाएगी। आप लोग अपने ही से आवाज लगाएंगे। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब एक बार हमारे इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक बार जयकारा लगाएंगे। वो श्री धर्म सरकार की। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने गोवर्धन लीला की कथा श्रवण की थी। अब भगवान बड़े हो गए हैं। भगवान छोटे हो या बड़े हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैया स्वयं भगवान का श्रृंगार करती हैं। मैया जब श्रृंगार करती है तो मैया क्या करती हैं? लाला को गैया की खुर की रज जो होती है, रज मैंने आप लोग समझते हैं? रज मतलब मिट्टी। तो गैया धूल जो होता है, गैया के खुर की धूल जो होती है, पैरों की धूल, मैया उससे भगवान का श्रृंगार करती हैं। और भगवान को चाहे कैसी भी नजर लगी हो, मैया गौमूत्रेष्णा पित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुस्य सक्रता द्वारसांगे सुनाभि। लाला को कोई भी अलाए बलाए कुछ भी हो, मैया गैया के खुर के रज से भगवान को लेप करती है और फिर गौमूत्र स्नान पित्वा, गौ के मूत्र से भगवान को स्नान करवाती है कि मेरे लाला को अलाए बलाए सब कुछ दूर हो जाए। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके श्री सुखदेव जी महाराज लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरतुम मनुष्यचक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखकर माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ रास विहार करने का मन हुआ। उन्होंने वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी का ध्यान करके आज मुरली बजाई। सभी गोपियां जैसी थी वैसे ही भाग कर चली आई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक गोपी तो महाराज ज्यादा सजने संवरने में लग गई। एक गोपी जो थी ज्यादा सजने में लग गई तो उसके पति ने उसको बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बोला कहीं नहीं जाना है, घर का काम करो। अब उस गोपी ने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वहीं पर उसी कमरे में, उसी कक्ष में अपने प्राणों को त्याग दिया और सबसे पहले किसके पास पहुंची? भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। सबसे पहले भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। आओ देवियों आओ, आपका स्वागत है, बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोलिए अचानक रात्रि में कैसे आना हुआ? इतना सुन के तो गोपियों का मुंह लटक गया। महाराज बोले पहले हमको बुलाया, अब कह रहे हैं कि कैसे आई हो बताओ, और यही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ बोली नहीं, भगवान ही बोले अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है और वही चंद्रमा देखने के लिए आई है ना। गोपियों ने कहा माधव हमने शरद पूर्णिमा की सुहावन रात्रि की चंद्रमा बहुत देखे हैं। भगवान बोले तब किस लिए आई हो? अच्छा पति देव से घर में खटपट हो गई होगी तो मेरे पास चली आई। स्त्रियों का स्वभाव होता है जब घर में कहीं लड़ाई हो जाए तो जा करके पड़ोसन के पास बैठ जाए। पड़ोसन पूछेगी किससे लड़ाई हुई? अरे क्या कहूं, पति देव से लड़ाई हुई। किस लिए लड़ाई हुई? तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। एक स्त्री का दर्द एक
स्त्री ही समझ सकती है। महाराज वो पहले समझ जाएगी किस लिए झगड़ा करके आ रही है। पड़ोसन के पास देख लिया 9 लाख हार नया, तो जाकर के पतिदेव से कहेंगे क्या कहूँ, आज कथा में पड़ोसन आई थी, बहुत बढ़िया साड़ी पहन करके आई थी, उसके पति ने इतना महंगा उसे हार दिलवाया, बहुत सुंदर लग रहा था, काश मेरे पास भी ऐसा हार होता। अब उसका मन देखिए, अब पति झगड़ा करने के लिए सोच रही है, अब पति बात बना देगा, अरे 1-2 हफ्ते में मेरी सैलरी आने वाली है, आने दे, उसके बाद देख तुझे नया नया हार दिलवाएंगे, नया नया साड़ी दिलवाएंगे। तो 1-2 हफ्ते की तो बात ही हटाओ, 1 ही घंटे में भूल जाएंगे कि क्या कहा था। अब इतने में खुश हो जाएंगे, 1-2 हफ्ते तक इंतजार करने दो। भगवान बोले घर में पति से खटपट हो गई तो मेरे पास चली आई। गोपिया बोली नहीं। भगवान बोले अभी तुम्हें पता नहीं है, ये देखो इस जंगल में कितने खूंखार जीव हैं, अगर इन्होंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लिया तो, तुम्हारा नाश्ता कर लिया तो, इसलिए लौट जाओ। देखो स्त्रियों को रात्रि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर छोड़कर स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। गोपियों ने कहा क्यों प्रवचन दे रहे हो महाराज, देख रही हूँ कब से कहे जा रहे हो चलिए जाओ, क्यों आई हो, यहाँ से भाग जाओ, क्या चाहते हो, हमें क्यों भगाना चाहते हो। गोपियां बोली हे प्रभु हम सारा संसार त्याग करके आए हैं तुम्हारे समक्ष में, और आप कह रहे हैं चली जाओ। हे प्रभु पहले तो आपने हमारा मन चुरा लिया, उसके बाद तन से कह रहे हैं कि चलिए जाओ। अगर आपके पास मन है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जैसे हमारी कमेटी में जो लोग हैं इस कथा को करवा रहे हैं, इनका तन सहयोग दे रहा है, तन जो है तन तो सहयोग दे ही रहा है। कथा करवाने के लिए इनका तन जरूरी था कि इनका मन जरूरी था? इनका मन जरूरी था। अगर आपका मन है यह कार्य करवाना है, हमको मन बना लिया तो आगे का काम तन और धन मिल करके कर देते हैं। गोपियां बोली कुछ मीठा भी तो बोलो, लेकिन आप चाहते हैं तो हम लोग चली जाएंगी, बस आप हमें हमारा मन लौटा दो। पहले तो मन चुनाया, अब कह रहे हो लौट जाओ। मन के बिना चली जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस प्रकार से मीरा ने भगवान को ही अपना पति माना था, देखिए गोपियों ने भी उसी प्रकार से भगवान को अपना पति माना। गोपियों के पति हैं, फिर भी भगवान को क्यों अपना पति बनाया? क्योंकि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के आया है उसे एक दिन जाना जरूर है। और भगवान जन्म लेके नहीं आते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को ही अविनाशी पति बनाया है। भगवान ने जब देखा कि गोपियां परीक्षा में पास हो गई, तब भगवान ने महारास लीला प्रारंभ की। और वृंदावन के बिहारी लाल की। अब जब ये बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने भी मन बना लिया कि मैं भी जाऊंगा रास में। तो किस प्रकार से माता जी से कहते हैं गौरा मैया से, एक दिन वो भोले भंडारी, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग झुकते हुए, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिजलारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, मामा ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में
जाए